हेलो माय फ्रेंड। वेलकम बैक टू जीके अड्डा। तो जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम आरआरबी के कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके आपके सामने लाएंगे। तो आज हमने इसके सॉल्यूशन आपके सामने लाए हैं। जो जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली हमने मार्क किए हुए हैं, और जो आपके कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं और जो टेक्निकल जो क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्यूशन लास्ट तक वीडियो के हमारे साथ बने रहिए। लास्ट में उनका सॉल्यूशन विद ट्रिक हमने सॉल्व करके आपको दिया हुआ है, तो वीडियो को देखते रहें। जहाँ पे आपको क्वेश्चन को लगता है कि ये आपको नोट करना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं, उसके आंसर पढ़ सकते हैं, पॉज करके वीडियो देख ले। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आरआरबी का। तो असिस्टेंट लोको पायलट जिसकी वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, अलग अलग जोन से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो आप लोग भर सकते हैं। इसे ध्यान रखिए, भरने में बहुत केयरफुली आप फॉर्म भरिए। दो जगह से फॉर्म मत भरना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो सकता है आपका, और आप डिपार्ट भी हो सकते हो। तो एक जगह से एक ही फॉर्म भरें, और ऐसा नहीं कि आप टेक्नीशियन और दोनों के एलिजिबल हो तो आप दोनों के फॉर्म भर सकते हो। आप एक ही डिसिप्लिन में फॉर्म भरना। अगर आप एएलपी के लिए एलिजिबल हो तो एएलपी भरिए, और टेक्नीशियन के लिए तो टेक्नीशियन के लिए भरिए। ऐसा मत कहिए कि आपको दो के लिए। आपका एडमिट कार्ड एक ही आएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड आ भी जाता है, आप पेपर दे भी देते हो, तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो फॉर्म ध्यान से भरिएगा। तो क्वेश्चन आपके पास है, मैथ के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। उनके सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं लास्ट में, आप उसके सॉल्यूशन डिटेल से देख सकते हैं। विद ट्रिक हमने सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो मैथ के क्वेश्चन के आंसर हमने मार्क किए हुए हैं, तो आप ये आंसर देख सकते हो। और इनकी ट्रिक लास्ट में हमने जो एंड में हमने जो इसकी पीडीएफ के एंड में आपके पास सॉल्यूशन दे रखे हैं। आप वीडियो हमारे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन आपके ये हैं, द रेशियो ऑफ एसिटिलीन oxygen is approximately for a natural flame, that is 1:3। हमें the conventional machining process maximum specific energy आपके पास है प्लानिंग। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, या हमारी वेबसाइट www.thegketa.com पे आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे हमने पूरा आपके पास इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी आपके पास नेक्स्ट रांची के हैं, इनके क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरीज लिखिए, जिस चीज़ की आपको, अगर लेक्चर चाहिए या फिर कोई ट्रिक चाहिए, या आपको टेक्निकल से प्रॉब्लम है, किस चीज़ की आपकी प्रॉब्लम, फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। और या फिर हमें मेल कर सकते हैं edit@gmail.com, और या फिर आप फेसबुक पेज से हमारे जुड़ सकते हो, वहाँ पे हमारे साथ क्वेरीज कर सकते हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, या सर्च कीजिए द जीके अड्डा ऑफिशियल। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन है। टेक्निकल क्वेश्चन नॉर्मली आपका बेसिक आएगा, ध्यान रखिएगा। और 10th 12th लेवल तक की फिजिक्स आपको पढ़नी है, उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वहीं तक आएगी आपके पास। ठीक है। तो ये आपका पूरा पीडीएफ आपके पास है। और जीएस बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और रीजनिंग भी आपके पास ज़्यादा हाई लेवल की रीजनिंग नहीं है। मैथ भी आपकी 10th लेवल की मैथ आएगी, 10th और 12th लेवल तक आपकी मैथ आएगी। प्रोबेबिलिटी जिस तरह के क्वेश्चनों में हमने देखा है प्रोबेबिलिटी और उसके क्वेश्चन आपके हैं, थोड़ा सा एडवांस मैथ के क्वेश्चन कुछ हैं, उनके सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो आप सॉल्यूशन इनके देख सकते हो आराम से। तो पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, यही पेपर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे आप सॉल्यूशन डिटेल से आप देख सकते हो उसके बाद। थैंक यू सो मच। The cost price of an article was divided among the price of goods, labor charge, and other expenses in the ratio of 3:4:1. If the cost price, if the cost of goods is 22.50 rupees, what would be the cost price of article? पूरे आर्टिकल की आपकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे 3:4:1 में जो आपका है, एक तो गुड्स है, एक आपका लेबर चार्ज है, और एक आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो गुड्स और आपके पास क्या है, लेबर चार्ज, और अदर जो आपके पास एक्सपेंस है, इनकी वैल्यू दे रहा है आपके रेशियो में। तो जो गुड्स वाले को दे रहा है 3, और इसको आपके पास दे रहा है 4, और जो अदर एक्सपेंस है आपके पास 1। अगर मैं इसे टोटल की बात करूं, तो टोटल आपके पास कितना है, ये 8। तो टोटल आपके पास है 8। तो जो गुड्स की जो वैल्यू है वो दे रहा है 22.50 रुपीज। तो ध्यान रखना 22 और 0.50 रुपीज। तो 22.50 तीन गुड्स की आपके पास कॉस्ट है।
तो अगर मैं बात करूं तो वन गुड्स की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो वन गुड्स की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास ये 22.50 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो 22.50 डिवाइड बाई 3 जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7.5। तो एक गुड की कॉस्ट आपके पास 7.5 है। तो अगर मैं बात करूं टोटल जो 8 गुड्स है इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 गुड की कॉस्ट आपकी आ जाएगी ₹60। तो आंसर क्या है इसका 60। तो इसका आंसर आराम से आप 60 लगा सकते हो। हरीश is 1200 rupees. After deducting provident fund, he gets rupees 11,822 per month. What is the percentage of salary that is deducted in the form of provident fund? तो पहले जो इनकी मंथली सैलरी है हरीश की वह है 12,850 रुपये, और जो प्रोविडेंट फंड उसका डिडक्ट होने के बाद उसे जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 11,882 22 रुपये। ठीक है, तो हमें परसेंटेज निकालना है किसका, जो उसका डिडक्टेड अमाउंट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना जो आपका पैसा है वो आपका क्या हो रहा है, डिडक्टेड हो रहा है। तो अगर हम 12,850 में से हम क्या करेंगे 11 में 11,822 को क्या करते हैं माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो जितना फंड आपका डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी 8 एंड 2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1। तो 1,028 रुपये। ठीक है, अब आप ऑप्शन से देख सकते हो कि कितना परसेंट आपका 1,028 मतलब 12,850 का कितना परसेंट आपका 1,028 है। तो अगर आप निकालना चाहोगे तो ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप निकाल सकते हो आपके पास 1028, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 100 से, जो परसेंटेज निकालने का आपका तरीका है। और नेक्स्ट नीचे की तो किसका निकालना है आपको 12,850 का। ठीक है, 12,050 इसको जब कट करके आप क्या होगा तो आंसर आएगा आपका 8%। तो 8%, या फिर आप नॉर्मली 12,850 का 8% निकालो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1,028 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1, 8%। एक रेक्टेंगुलर हॉल ऑफ जिसके डायमेंशन आपको गिवन है 24 मीटर एंड 18 मीटर, लिविंग अ मार्जिन ऑफ 1.550 मीटर अलॉन्ग विद द फोर साइड। चारों साइड पे क्या कर रहा है, ये 1.5 मीटर का आपके पास क्या कर रहा है, एक कारपेट बिछाने के लिए ये गैप छोड़ रहा है। ठीक है, और उस कारपेट का जो रेट है वो है ₹23 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें निकालना है पूरे कारपेट का रेट निकालना है। तो ध्यान रखना आपको जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो एक रेक्टेंगुलर हॉल गिवन है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल इस तरह से है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी आपके पास जो ये वाली लेंथ दे रहा है ये है आपके पास 24, और ये जो दे रहा है आपके पास ब्रेड्थ है आपके पास 18। और इसमें क्या बोले यहाँ से 1.5 मीटर का क्या कर रहा है मार्जिन छोड़ के ये क्या कर रहा है आपका कारपेट बिछा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये यहाँ पे along with the fourth side a carpet is spread at the rate of this one। तो यहाँ पे ये कारपेट क्या कर रहा है बिछा रहा है। तो इसका आपके पास क्या होगा, कितना इस पे होगा 23 रुपये पर हिसाब से आपका कारपेट का प्राइस कितना होगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये 1.50 यहाँ से छोड़ रहा है 1.5 मतलब 1.5 यहाँ से छोड़ रहा है, 1.5 टोटल मिला के 3 छोड़ रहा है। तो अगर मैं इसकी लेंथ निकालूँ तो ये लेंथ आ जाएगी आपके पास 21, और जो ये लेंथ है ये आ जाएगा आपके पास कितनी 15, क्योंकि सेम आपके पास यहाँ से भी छोड़ेगा, यहाँ से भी आपका कितना है 1.50 ये वाली लेंथ है। ठीक है, अगर इसका एरिया निकालोगे आप तो एरिया निकल जाएगा आपका 24 इंटू जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसमें आप माइनस करोगे कितने का 21 इंटू 15, इसको आप क्या करोगे इसको मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करके, और जो टोटल एरिया निकलेगा उसमें से आप मल्टीप्लाई करोगे ऑफ 23। ठीक है, तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या चीज़ है, देखो लास्ट में आप 23 की मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब जो आपका आंसर आने वाला है वो 23 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो डायरेक्ट कि कौन सी वैल्यू 23 से डायरेक्ट डिविजिबल हो सकती है। ठीक है, तो पहली वैल्यू देखिए तो 23 से डिविजिबल नहीं होगी, दूसरी की देखोगे तो इसको डिविजिबल आ जाएगा करेक्टली आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 272
50, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 7,245 रुपीज। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 1/5 ऑन द रेंट एंड रेस्ट ऑफ 231 ऑन द अदर आइटम, कैलकुलेट हिज टोटल इनकम। तो एक आदमी जिसकी टोटल इनकम है, जिसमें आपको क्या कर रहा है, इस 1/4 को ये क्या कर रहा है, 1/4 जो इनकम है वो फूड में खर्च कर रहा है और 1/5 जो है वो आपका रेंट में, और उसके पास बचते कितने हैं, 231 रुपये, ध्यान रखना। तो हम से नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्या है, सपोज उसकी इनकम क्या है, लेट हम इनकम कर रहे हैं, उसकी इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 रुपीज़ इसमें क्या कर रहा है, ये जो 1/4 खर्च कर रहा है, मतलब 100 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका, 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ किस में खर्च कर रहा है, ये फूड में खर्च कर रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 1/5 है ये खर्च कर रहा है आपका रेंट में। तो अगर मैं 100 का 1/5 निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 20 रुपीज़, ठीक है। इन दोनों के प्लस करके अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का प्लस करके कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 45 रुपीज़। तो अगर मैं उसकी जो पहले इनकम थी 100 रुपये है, और अब 45 खर्च करने पे अब उस पर टोटल कितना बच रहा है, टोटल उससे बच रहा है आपके पास 55 रुपीज़। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में देखो कितना आपके पास दिया हुआ है, कितना बच रहा है, यहाँ पे दिया है 231। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 55 किसके बराबर है, 231 के बराबर है, ठीक है। तो उसकी इनकम कैसे निकल जाएगी, अगर उसकी इनकम की हम बात करें तो जो उसकी इनकम निकलेगी, अगर मैं इनकम की बात करूं तो पहले हम एक पार्ट निकालते हैं। तो एक पार्ट आ जाएगा आपका 231 एंड डिवाइडेड बाई 55। ये यूनिटी मेथड है, पहले हम एक का निकालेंगे और फिर हमने माना कितना है, 100 माना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो ये आ जाएगा 100। अगर हम इसको काटें तो ये आसानी से आपका कैंसिल हो सकता है, 11 से कट रहा है, 11 5 जा 55, और ये कैंसिल हो रहा है आपका 11, ये 20 और 21, ठीक है, और 5 से आपका कैंसिल हो रहा है, दिस इज 20। तो 20 × 21 अगर हम आंसर निकालें तो आंसर आ जाएगा इसका 420। तो इसकी इनकम कितनी है, 420। यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। A man swims 1 kilometer in 10 minutes in the direction of current and 1 kilometer in 30 minutes against the direction of current। ध्यान रखना, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब हम क्या बोलते हैं, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट का मतलब क्या चीज़ है, ये जा रहा है आपके पास अप स्ट्रीम, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, तो इसमें देखो डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जब भी सेम हो तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी डाउन स्ट्रीम स्पीड हम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर, और जो टाइम है वो है 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60। तो अगर हम डिवाइडेड बाई 60 अगर इसको करते हैं तो आपके पास जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड आएगी आपकी वो आएगी आपकी कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखें 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड है ये हम इसको लिख सकते हैं डी एस डाउन स्ट्रीम, ठीक है। नेक्स्ट जो अप स्ट्रीम स्पीड है कि अगेंस्ट द करंट कितना चल रहा है ये, तो अगेंस्ट द करंट हम बात करें तो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है, और जो टाइम लगा रहा है ये लगा रहा है आपका 30 मिनट। तो टाइम 30 इसको हम आवर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60, और इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जीरो से जीरो कैंसिल, और 3 2 6, तो ये आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज निकालने के लिए कहते हैं, या फिर बोट या मैन की जो स्पीड निकालने के लिए अगर कहेगा इस सिचुएशन में, तो अगर बोट की स्पीड निकालने के लिए कहेगा तो बोट की स्पीड आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका जो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड निकालते हैं हम इसको प्लस करेंगे, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे अगर बोट की स्पीड पूछता तो आंसर आता आपका 6 + 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यू विल गेट 4।
तो आंसर होता 4 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर 4 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आंसर आता आपका। लेकिन यहाँ पे पूछा है द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट की बात अगर हम करें तो स्पीड ऑफ करंट आपके पास आएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो है 6 माइनस ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6 माइनस 2 इज 4, 4/2। तो आंसर आ जाएगा 4/2, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आपका इसका 2 आंसर आपका सही है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन आपका टाइम वर्क एंड डे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपके पास गिवन है कि ए बी एंड सी 3 काम है जो आपके पास क्या करते हैं, कैन डू वर्क इन 12 डेज। ए इस काम को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है और सी कितने 20 दिन में करता है। ठीक है, दे स्टार्टेड टू डू वर्क ज्वाइंटली। तो एक साथ स्टार्ट करते हैं और सी छोड़ देता है 2 दिन के बाद। तो इन हाउ मेनी डेज अंटिल द रेस्ट। तो जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए उसको एलसीएम मेथड से हम नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो पहले ए की बात हम करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं बी, और नेक्स्ट है आपका सी, और उसके बाद है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सबसे पहले इंडिविजुअली काम है तो हम पहले कंप्लीट करते हैं कि तीनों ने मिलके कितना काम किया एक दिन में। तो हम वो चीज़ हम सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो ए एक किसी काम को करता है आपके पास कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, उसी काम को बी करता है 15 दिन में, और उसी काम को सी जो करता है वो करता है आपका 20 दिन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, 12 15, इसका एलसीएम अपोज आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक 60 काम करता, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो 60 बोतलें बनाता है, फैक्ट्री में है ए 12 दिन में 60 बोतलें बनाता है, तो एक दिन में कितनी बोतल बनाएगा वो, 5 बोतल। ऐसे बी 15 दिन में 60 बोतल बनाता है तो एक दिन में कितनी बोतल बनाएगा, दैट इज 4 बोतल। और सी एक दिन में 20 बोतल बनाता है, सॉरी 60 बोतल बनाता है 20 दिन में, तो एक दिन में बोतल बनाएगा आपके पास 3। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो ये तीनों के तीनों मिलके कितनी बोतल बनाते हैं एक दिन में, दैट इज 12 बोतल। ठीक है, अगर ये बोलता है कि तीनों एक दिन में ये काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 12×5 = 60, दैट इज 5 डेज में ये आंसर आता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या है कि सी ने 2 दिन तक काम किया। ध्यान रखना टोटल कितने काम करना है उन्होंने, टोटल काम करना है 60, मतलब 60 बोतलें बनानी है। जब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 5 बोतलें बना रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन में उन्होंने कितनी किया होगा, 2 दिन में टोटल उन्होंने क्या चीज़ किया है, 2 दिन में इन्होंने 10 बोतलें आपकी खत्म कर चुकी हैं। तो 10 बोतलें इन्होंने पूरी खत्म कर चुका है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 दिन तक सी लेफ्ट द वर्क 2 डेज, सी लेफ्ट द वर्क 2 डेज। इसका मतलब जो सी ने क्या है 2 दिन, तो इसका मतलब 2 दिन तक तीनों ने क्या किया, मिलके काम किया है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या कहें, एक दिन में क्या करते हैं 12 बोतलें बनाते हैं, 2 दिन में कितनी बोतलें बना देंगे, 24 बोतलें। तो 2 दिन का काम अगर हम बात करें, 2 दिन का काम कितना आ जाएगा दोनों का, 2 × 12। तो 2 × 12 मतलब 24। तो 24 बोतलें बन चुकी है। लेकिन जो रेस्ट है सी ने छोड़ दिया है, तो ये काम जो आपका है वो तीनों का मिक्स है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी का मिक्स काम है 2 दिन का। ठीक है, तो अब जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग काम रहेगी आपके पास 60 बोतलें बन चुकी है, 36 बोतलें आपकी रिमेनिंग बचनी है। और अब कौन आदमी बचे, ए प्लस बी बचे ओनली। तो अब कौन बचे हैं, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी एक दिन में 5 और 4 9 बोतलें बनाते हैं। तो 36 बोतलों में कितना काम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो 36 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 4। तो आंसर है आपका 4 डेज। तो रिमेनिंग वर्क आपका क्या होगा, 4 दिन में खत्म होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 kg ऑफ टी एंड 3 kg ऑफ शुगर टुगेदर कॉस्ट 39 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ टी हैज राइजन, द प्राइस ऑफ टी राइजन है 25%। ठीक है, और शुगर 20% राइज कर रहा है। द सेम क्वांटिटी नाउ कॉस्ट इज 48.30 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी हमें निकालना है। लेट द ओरिजिनल प्राइस अगर हम बात करें तो ओरिजिनल प्राइस अगर हम लेते हैं एक्स है, किसका, टी का। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास शुगर है, तो शुगर का ओरिजिनल प्राइस हम ले लेते हैं, सपोज कितना है, वाई है। ठीक है,
अगर मैं 25% इंक्रीज की बात कर रहा हूँ, ये जो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज 25% को फ्रैक्शन में चेंज करें दैट इज 1/4। तो जो न्यू प्राइस हो जाएगा, टी का जो न्यू प्राइस होगा वो जाएगा आपका, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, x प्लस x/4। तो ये आ जाएगा x/4। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा 5x/4। ठीक है, तो 5x/4। नेक्स्ट आके y की बात करें तो y को जो इंक्रीज कर रहा है, y को जो इंक्रीज कर रहा है दैट इज 20%। 20% को अगर हम फैक्टर में चेंज करें तो दैट इज 1/5। तो शुगर जो न्यू प्राइस हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी y प्लस ये अपॉन में आ जाएगा y/5। तो y/5 ये इंक्रीज करके दे रहा है, तो इसको जो नया प्राइस जो आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा आपका 6y/5। ठीक है, पहले बोला है 2 kg टी और 3 kg शुगर कितने की है, तो पहले अगर बात करूं तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। 2 kg टी और 3 kg, इसका जो प्राइस है, जब x प्राइस था तो इसका प्राइस है 39 रुपीज़। ठीक है, अब प्राइस को क्या कर रहा है, अब प्राइस कितना हो गया, 5x/4 हो गया और 6x/5 हो गया। तो न्यू हम बात करें, सेम क्वांटिटी है, 2 kg आपके पास वो है, लेकिन इस टाइम प्राइस कितना है आपके पास, 5x/4, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस 3 इंटू, ये आ जाएगा 6y और अपॉन में 5। और अभी इस जो कॉस्ट है ये कितनी होगी आपके पास, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट हो जाएगी आपकी 48.3। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपीज़ पर kg। तो 15 पर kg इसका आंसर है, तो आंसर इज 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका ये टेक्निकली है, a particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by s is equal to tq minus 6t square plus 3t plus 4। तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं बात करूँ तो ds/dt। तो जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इक्वेशन अगर हमें गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है टी क्यूब, अगर मैं बात करूं तो ये आपको v गिवन है। ठीक है, तो v इक्वल टू गिवन है टी क्यूब माइनस ऑफ 6t स्क्वायर एंड प्लस 3t एंड प्लस 4। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन में पावर आपके आगे आ जाती है। अगर मैं बात करूं कि x⁴ का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो उसकी पावर है वो आगे आ जाएगा 4, और एक पावर क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी 4x, और ऊपर हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। अगर मैं v की बात करूं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा आपका ये 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6 पहले से है और 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 12t एंड प्लस 3 की पावर कुछ नहीं तो 3 की पावर 0, उसका आ जाएगा 1, तो प्लस 3, ये आएगा v। उसके बोला एक्सक्लेशन इज 0, तो एक्सक्लेशन इसको दोबारा ध्यान रखना, जो एक्सक्लेशन होता है आपका, ये एक्सक्लेशन क्या चीज़ होता है, ये होता है आपका dv/dt। तो dv/dt इसको दोबारा से हमें निकालना है, तो ये निकल जाएगा आपका एक्सक्लेशन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका 6t माइनस ऑफ 12। तो 6t माइनस ऑफ 12, और ये किसके बराबर बोला है कि ये एक्सक्लेशन 0 है। एक्सक्लेशन 0 है तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो t इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका 12 अपॉन 6। तो 12/6 कितना होता है आपका 2। तो टोटल मिला के बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी जब टाइम t इज इक्वल टू 2 होगा। तो इस t इज इक्वल टू टाइम 2 को यहाँ पे रखिए, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड माइनस, ध्यान रखना है 4 है, 4 एंड माइनस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 एंड प्लस ऑफ 3।
तो 3 इंटू दैट इज 12, 12 माइनस 24 इज -12, तो ये आ जाएगा -12 एंड +3, तो -12 + 3 कितना आ जाएगा, आंसर इज -9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 4।